जय श्री कृष्णा। आप सभी को वर्ष की सबसे पुण्यदायी श्रेष्ठ एवं फलदायी व्रत निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पापों का नाश होता है और मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आइए इस व्रत की पावन कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि महर्षि सूत जी के समक्ष बैठे थे। वे सभी एकादशी व्रत की महिमा और कल्याणकारी कथाओं का श्रवण कर रहे थे। तभी उन्होंने जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। तो सूत जी बोले, हे ऋषिगण, यह व्रत अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायक है। इस कथा को स्वयं महर्षि व्यास जी ने भीमसेन को सुनाया था। एक बार भीमसेन ने महर्षि व्यास जी से कहा कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी व्रत करते हैं। वे मुझे भी कहते हैं कि मैं अन्न ग्रहण ना करूं और उपवास करूं, परंतु मैं यह कैसे करूं? मेरा शरीर बलिष्ठ है और मेरे पेट में अग्नि सदैव जलती रहती है। यदि मैं एक समय भी भोजन ना करूं तो दुर्बल हो जाता हूं। मैं भगवान की भक्ति, पूजन और दान तो कर सकता हूँ, लेकिन उपवास नहीं कर सकता। यह सुनकर व्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीम, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी को अन्न ग्रहण करने वाला नरक का भागी बनता है। यदि तुम स्वर्ग की इच्छा रखते हो तो वर्ष में कम से कम एक बार निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करो। यह व्रत सभी एकादशियों के समान फल प्रदान करता है। व्यास जी ने बताया, जेठ माह के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जल तक का त्याग करना होता है, अर्थात ना भोजन, ना जल, ना फल। यह अत्यंत कठिन परंतु अति पुण्यदायक व्रत है। इस दिन यदि कोई जल भी ना पिए तो उसे 12 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे, भगवान विष्णु की पूजा करे और किसी ब्राह्मण को भोजन व दान दे, फिर स्वयं व्रत का पारण करे। हे भीम, स्वयं श्री हरि ने कहा है कि जो निर्जल रहकर यह व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों के स्थान, यज्ञ और स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त होता है। मरते मरते समय यमदूत उसे दिखाई नहीं देते। स्वयं विष्णु के दूत पुष्पक विमान लेकर आते हैं और उसे वैकुंठ लोक ले जाते हैं। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। गोदान, अन्नदान, वस्त्र, छत्र, पंखा आदि का दान करें। जल से भरा हुआ आकाश, ढका हुआ वस्त्र से किसी योग्य ब्राह्मण को दान दें। श्री हरि विष्णु का पूजन कर उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं आज आपकी कृपा से यह निर्जल व्रत रख रहा हूँ। कृपया मेरे समस्त पापों का नाश करें। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है या इसकी कथा सुनता है, पढ़ता या सुनाता है, वह मोक्ष की भागी बनता है। झूठ बोलने वाला, चोर, मदपान करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, यहाँ तक कि गुरु से ईर्ष्या करने वाला भी यदि यह व्रत करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे भक्तों, पूरे श्रद्धा और संकल्प के साथ इस एकादशी का पालन करें। यह कलयुग में मुक्ति का उत्तम साधन है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो। ये थी निर्जला एकादशी के पारण से जुड़ी हुई कहा था। आप सभी श्रोताओं को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।